चलो ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के इस व्लॉग में हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं हमारे घर गुड़गांव से राजस्थान में खाटू श्याम जी के मंदिर तक। और अगर आप खाटू श्याम जी मंदिर जाना चाहते हैं तो आप वहां पर डायरेक्ट सिर्फ बाय रोड ही जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेन और ट्रेन की कोई भी डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं है। तो हमने भी अपनी जर्नी शुरू करी वहां पर अपनी प्राइवेट टैक्सी से। मैंने गुड़गांव से टैक्सी बुक करी और गुड़गांव से 250 किलोमीटर का सफर खाटू श्याम जी तक का हमने कवर किया। इसके लिए लगे हमें सिर्फ 5.5 घंटे। आपको अगर ट्राई करेंगे रेड बस पर, आपको कुछ बसेस भी मिल जाएंगी जो ओवरनाइट चलती हैं, जो आपको खाटू श्याम जी मंदिर या फिर सीकर तक उतार देंगे, जहाँ से आप प्राइवेट गाड़ी कर कर आप अभी शेयरिंग में कैब कर कर आप वहाँ पर जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अभी खाटू श्याम जी। और आज के ब्लॉग में आपको खाटू श्याम जी का मंदिर हम दिखाएंगे। हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी गुड़गांव से, और टोटल 250 किलोमीटर की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम मंदिर के नज़दीक। हमने यहाँ पर अपना ट्रैवल किया गाड़ी के साथ, और गाड़ी आपको लगभग 1 किलोमीटर दूर छोड़ देगी, जहाँ से आपको पैदल या रिक्शा के साथ, जैसे आप इधर रिक्शा मेरे पीछे खड़ी हैं, यहाँ पर आपको रिक्शा मिल जाएंगी। इन रिक्शा पर जाकर आप मंदिर के नज़दीक तक जा सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर की जर्नी। हेलो हेलो, कैसे हो भैया? आपको यूट्यूब पर डालेंगे हम लोग। तो अब हम बैठ गए हैं रिक्शा पे, जैसे मैंने आपको बताया था। रिक्शा का रेट है 10 रुपये सवारी। हम 6 लोग 60 रुपये देकर जा रहे हैं यहाँ से रिक्शा पर। रिक्शा में बैठकर पूरी फैमिली के साथ हम निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर। और अचानक से कुछ देर चलते ही रिक्शा वाले भैया हमें रोक देते हैं और कहते हैं उतर जाइए। तो हमारे साथ यहाँ पर हो गया एक रिक्शा वाला स्कैम। रिक्शा वाले ने ये बोलकर कि हमें उतारेंगे मंदिर के बाहर, हमें 200 मीटर चलाकर ऐसे स्पेस पे उतार दिया जहाँ पर हम आगे के लिए पैदल ही चलना पड़ेगा, ये कहकर कि पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो उनसे पूरी बात कर ले कि कहाँ पर छोड़ेंगे, रास्ता बंद है कि नहीं। तो हम आ गए हैं खाटू की गलियों में। आज द्वादशी का दिन है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश है। देखते हैं स्पेशल गेट से कहीं से इधर कहीं से उधर यहाँ पर हमें एंट्री करने को मिल रही है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, आप सबने ये ज़रूर सुना होगा। तो आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और दर्शन करने के बाद आपको इनकी एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा कि क्यों इनकी यहाँ पर इतनी मान्यता है। तो आइए चलते हैं आगे दर्शन के लिए। तो अभी हम खड़े हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए लाइन में, और आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी बड़ी है। अभी मुझे 15 मिनट हो गए हैं लाइन में खड़े हुए, तो फिर भी अभी लग रहा है कि कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा मुझे लाइन को मंदिर तक के दर्शन करने में। इतने मैं इस लाइन में खड़ा हूँ, इतने मैं आपको बताना चाहूँगा खाटू श्याम जी की एक छोटी सी कहानी जो कि महाभारत से रिलेटेड है। अगर आपको पता है खाटू श्याम जी क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इनका इतना नाम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी हम शुरू करते हैं खाटू श्याम जी की कहानी। महाभारत का युद्ध चल रहा था, सभी ने अपनी अपनी टीम्स को चुन लिया था कि कौन कौरवों के साथ लड़ेंगे, कौन पांडवों के साथ। युद्ध लगभग आधा खत्म होने वाला था, तभी एक हमारा वीर जिसका नाम बर्बरीक था, उसने डिसाइड किया कि वो उस टीम का साथ देगा जो हारने वाली थी। और सबको पता था हारने वाली जो भी टीम थी वो थी कौरवों। तो और उसको ये एक वर्ड भी मिला हुआ था कि वो जिस भी टीम का साथ देंगे वो जीत जाएगी। अब जैसे ही युद्ध में श्री कृष्ण जी को पता चला कि बर्बरीक अब युद्ध में हिस्सा लेने को आया है, तो वो उनके पास मिलने चले गए। और वो श्री कृष्ण जी बनकर नहीं गए, वो तो संसार के रचयिता हैं। वो गए वहाँ पर अपना रूप बदल के साधु के। तो उन्होंने देखा कि एक योद्धा अपने कमान में सिर्फ 3 तीर लेकर युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, वो भी अकेला। तो वहाँ पर गए और उन्होंने बर्बरीक से आने का तात्पर्य पूछा।
तो बर्बरिक ने कहा कि वो कौरवों की साइड लेने आए हैं, कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने आए हैं ताकि वो उनको युद्ध जिता सके। तो श्री कृष्ण जी हंसे, जो कि साधु के वेश में थे, और कहा इन 3 बाणों के साथ तुम युद्ध जीतोगे? तो उन्होंने बोला कि बर्बरिक ने जवाब दिया कि युद्ध जीतने के लिए तो मेरा एक ही तीर था वाकई। और उन्होंने एक पेड़ को निशाना करते हुए एक तीर छोड़ा, जिससे क्या हुआ, एक ही तीर से उस पेड़ के सभी पत्ते छलनी हो गए और एक पेड़, उसके बाद एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था, तो वो श्री कृष्ण जी के पैरों के चारों ओर परिक्रमा करने लग गया। तो उन्होंने बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी को बोला, कृपया अपना पैर हटा लें, अंततः ये आपके पैरों में छेद कर दो। श्री कृष्ण ने पैर हटाया और तो उस पत्ते में भी छेद हो गया था। यह देखकर श्री कृष्ण जी डर गए और उन्होंने उसी डर में बर्बरिक से एक वर मांग लिया, उनसे कुछ दक्षिणा मांगी। और दानी तो थे बर्बरिक, उन्होंने इस दान देने के लिए हाँ कर दी और उस दान स्वरूप में श्री कृष्ण ने उनके साथ जो मांगा वो था उनका शीश, इसीलिए इसको कहते हैं शीश के दानी। तो उन्होंने अपना शीश काट के दे दिया, जिस पर श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए और वो अपने असली रूप में आके उनको दर्शन देते हैं। आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊँ। तो शीश के दानी के इस दान को खुश होकर श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आप भी एक वर मांगेंगे। तो शीश के दानी बर्बरिक ने वर मांगा, तो पूरे महाभारत का युद्ध बिल्कुल तरीके से लाइव देखना चाहता है कि जो हो रहा है हर एक घटना वो देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, और उनके शीश को वहीं पर नज़दीक एक पर्वतमाला पर विराजमान कर दिया, जहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध अपने आप को देख लिया, जो कि शायद किसी और ने ऐसा नहीं देखा होगा। उसके बाद युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद सभी पांडव को अपने आप में अहम चढ़ गया कि ये युद्ध मेरे कारण जीता, ये युद्ध मेरे कारण जीता। तो सब ये देखने कि युद्ध में सबसे ज़्यादा कौशल किसका था, वो बर्बरिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु बताइए कि हम सब में से सबसे कौशल कौन है, सबसे बलवान कौन है, जिसके कारण हमने ये युद्ध जीत लिया। तो उसके बाद बर्बरिक कहते हैं कि मुझे तो वहाँ पूरे युद्ध में सिर्फ 2 ही चीज़ दिख रही थी। पहला तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और दूसरा माँ काली जो रक्तपान कर रही थी। उसको देखकर पांडव शर्मिंदा हो जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं जी हाँ, हम ये हमारा गरुड़ हमारे लिए। इसी के साथ हम लाइन में आगे बढ़ते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर की ओर। लगभग 50 मिनट लाइन में खड़े होने के बाद हम पहुंचते हैं मंदिर के नजदीक। मंदिर के अगर आप जा रहे हैं तो अब आप बिल्कुल मंदिर तक नहीं जा सकते हैं, पर आपको दूर से ही मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे। तो आप स्क्रीन पे भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं दर्शन के साथ हमने अपने यहाँ की जर्नी को पूरा किया और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव सालतन की ओर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर वीडियो को लाइक कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जो कि है सालासर।